कि क्या ये दावा का तरीक़ा है, क्या इस तरह से दावत दी जा सकती है। जब बातचीत चल रही थी तो मुशरिकीन ने कहा कि हम अल्लाह को रहमान रहीम नहीं मानते, अल्लाह को मानते हैं मगर रहमान रहीम नहीं मानते। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा ठीक है निकाल दो। अब आप ये कहेंगे कि नहीं, दावत देना था वहाँ पे, दावत का ज़बरदस्त मौका। कि कुरान और हदीस में कहीं भी एक क्लियर कट स्टेटमेंट नहीं है कि हिंदुस्तान से इस्लाम शुरू हुआ था। ओम और अल्लाह की जो तुलना है, जो सिमिलिट्यूड जो उन्होंने दी है और कहा है कि ये दोनों सेम हैं, क्या वाकई में इस्लामी अकीदे के हिसाब से ये सेम है? अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन, मैं आपका भाई ज़ाहक तनवीर आप सबका इस वीडियो में इस्तकबाल करता हूँ। अरशद मदनी साहब के जो हाल ही में कॉमेंट्स आए हैं, आपने भी टीवी चैनल्स में डिबेट्स में देखे हैं इन कॉमेंट्स को। ओम और अल्लाह को लेकर जो पूरा एक ज़बरदस्त कंट्रोवर्सी चली है और इसके ऊपर जो है डिबेट्स हुई हैं और जो है बहस हुई है और लोग जो है इसके ऊपर नाराज़गी भी जाहिर की हैं। और बाज़ लोग हैं जो ये समझते हैं कि अरशद मदनी साहब ने बड़ी गद्दावरी के साथ और बड़ी दलेरी के साथ इतने बड़े मजमूए के सामने गैर मुस्लिमों तक जो है उन्होंने अल्लाह का और इस्लाम का पैगाम पहुंचा दिया, बल्कि उन्होंने दावत का काम कर दिया है। ये समझने की कोशिश करेंगे कि क्या वाकई में ये चीज़ को हम दावत का नाम दे सकते हैं, दावत दीन का नाम दे सकते हैं। और दूसरी चीज़ ये है कि क्या इस्लामी अक़ीदे के हिसाब से, नोट करिए मेरा पॉइंट मैं क्या कह रहा हूँ, इस्लामी अक़ीदे के हिसाब से क्या ओम और अल्लाह की जो तुलना है, जो सिमिलिट्यूड जो उन्होंने दी है और कहा है कि ये दोनों सेम हैं, क्या वाकई में इस्लामी अक़ीदे के हिसाब से ये सेम है? तो इस चीज़ को भी हम थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे। पहली बात तो ये है कि ये जो जमीयत उलमाए हिंद जो प्लेटफॉर्म है, एक टाइम पर ये बहुत पुराना प्लेटफॉर्म है। इनफैक्ट आज़ादी से पहले इसकी बुनियाद रखी गई थी और हिंदुस्तान के तमाम जमातों के उलमाओं को इसके अंडर में, इस अम्ब्रेला के अंडर में रखा गया था। और इसके जो मेजर फोर्सेस थी शुरू में, इसमें मौलाना सनाउल्लाह अमृतसरी रहमतुल्लाह अलैह, जिनको फ़ातिह क़ादियान भी कहा जाता है, तो मौलाना सनाउल्लाह अमृतसरी रहमतुल्लाह अलैह भी इसका एक बहुत बड़ा हिस्सा थे और इब्राहिम मीर सियालकोटी रहमतुल्लाह अलैह ये भी इसका एक बहुत बड़ा हिस्सा थे। बहरहाल आज़ादी के बाद जो है एक ख़ास जो है ये जमात बन चुकी है, ज़्यादा मैं इसके ऊपर बात नहीं करना चाहता। बहरहाल इस प्लेटफॉर्म के थ्रू जो है एक प्रोग्राम रखा गया जिसमें तमाम मज़हब के जो धर्मगुरु होते हैं, जो मज़हबों के बड़े बड़े लोग होते हैं, इनको वहाँ पर इनवाइट किया गया, जिसमें जो है हिंदू धर्म के थे, जैन धर्म के थे और क्रिश्चियन बिशप्स भी थे और जो है सिख भी थे। बहरहाल सबको इसके अंदर बुलाया गया था और तमाम जमातों के लोग भी जो है इसके अंदर थे। अब अरशद मदनी साहब इन्होंने क्या किया, इन्होंने अपने बयान में ये कहा कि जब श्री राम नहीं थे, ब्रह्मा नहीं थे और जब कोई था ही नहीं, तो मनु जो है, जो हिंदुइज़्म के हिसाब से जो सबसे पहला इंसान है, मनु किसकी पूजा करते थे। और उन्होंने ये दावा किया कि मैंने बहुत सारे धर्मगुरुओं को पूछा कि मनु किसकी पूजा करते थे, तो उन लोगों ने बताया कि मनु जो है ये ओम की पूजा करते थे। ठीक है। और फिर अरशद मदनी साहब ने कहा कि मैंने पूछा ये ओम क्या है, तो उन्होंने बताया कि ओम एक हवा है, एक नज़र ना आने वाली चीज़ है जिसका कोई आकार नहीं है, कोई शेप नहीं है, कोई जो है हुलिया नहीं है, कोई मतलब उसका नथिंगनेस समझिए एक मानो में, यानी कि कुछ भी नहीं है, उसको कहते हैं ओम। ये एक मोस्ट पावरफुल थिंग होती है और उनको ये कहा गया। तो फिर अरशद मदनी साहब ने कहा कि अरे यही तो अल्लाह है, यही तो ईश्वर है जिसकी जो है हम इबादत करते हैं। और फिर उन्होंने बताया कि वो मनु जो थे वो असल में आदम अलैहिस्सलाम थे। इस तरह के कमेंट्स उन्होंने किए। उसके बाद जो है महमूद मदनी साहब आए, इन्होंने क्या किया, इन्होंने कहा कि इस्लाम जो है सबसे पहले हिंदुस्तान में शुरू हुआ। तो ये तो जानकर बड़ा ताज्जुब हुआ क्योंकि हम पहले से ये सुनते और देखते आए हैं कि बर्थ प्लेस ऑफ इस्लाम जो है वो सऊदी अरब है। ठीक है, मक्का और मदीना है, ये बर्थ प्लेस ऑफ इस्लाम है। मगर इन्होंने कहा कि इस्लाम जो असल में शुरू हुआ वो हिंदुस्तान से शुरू हुआ, इंडिया से शुरू हुआ। बहरहाल इसके ऊपर मैं एक दो बातें बताता हूँ। पहली बात तो ये है कि कुरान और हदीस में कहीं भी एक क्लियर कट स्टेटमेंट नहीं है कि हिंदुस्तान से इस्लाम शुरू हुआ था। बहरहाल बाज़ तहक़ीक़ात, बाज़ इन्वेस्टिगेशंस और बाज़ रिसर्च एनालिसिस ये बताती हैं कि आदम अलैहिस्सलाम वो हिंदुस्तान में पहले आए थे, फिर वो चल के गए थे, फिर हव्वा अलैहिस्सलाम से उन्होंने मुलाकात की,
ये सब चीज़ें जो है, मगर ये क्लियर कट स्टेटमेंट्स कहीं भी कुरान हदीस के अंदर नहीं है। अगर है उसके ऊपर चर्चा हो रही है, उसके ऊपर दावा किया जा रहा है, उसकी बेस पे बात की जा रही है, तो फिर बात समझ में आती है। मगर एक ऐसी चीज़ है जो आवाम के बीच में आम नहीं है, और दूसरी बात यह है कि ये अंडर डिबेट वाली टॉपिक है, तो इस ऐसी चीज़ को पूरी महफिल के सामने बयान कर देना मतलब ये आवाम को ना समझने आने वाली चीज़ है। और दूसरी बात यहाँ पर यह है कि क्या ये दावा का तरीक़ा है, क्या इस तरह से दावत दी जा सकती है। देखिए एक बात मैं आपको बता दूँ, यहाँ पे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी दावत दिया करते थे। भी क्या मतलब, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मिशन ही दावत देना था। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब दावत देते थे, जब सुलह हुदैबिया वाला मसला आया, तो सुलह हुदैबिया में मुशरिकीन ने कहा, जब मुशरिकीन के बड़े बड़े अकाबरीन मुशरिकीन के सामने आकर बैठे थे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये कहा, जब बातचीत चल रही थी तो मुशरिकीन ने कहा कि हम अल्लाह को रहमान रहीम नहीं मानते। अल्लाह को मानते हैं मगर रहमान रहीम नहीं मानते। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा ठीक है, निकाल दो। अब आप ये कहेंगे कि नहीं, दावत देना था, वहाँ पे दावत का ज़बरदस्त मौका था, क्योंकि वहाँ पे मुशरिकीन के बड़े बड़े लोग आके बैठे हुए थे, उनको दावत देना था। नहीं, मगर वो जो थीम थी सुलह हुदैबिया की, वो थीम अलग थी। वहाँ पर सुलह हो रही थी, वहाँ पे ट्रीटी साइन हो रही थी। फिर उसमें लिखा था मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं। तो मुशरिकीन ने कहा अरे भाई, पूरी डिबेट तो इसी पर है। अगर हम आपको रसूल मान लेंगे, अगर हम आपको रसूल तस्लीम कर लेंगे, तो फिर फ़ायदा क्या है इस चीज़ का, इस लड़ाई का फ़ायदा ही क्या है। तो फिर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को कहा कि भाई ये चीज़ डिलीट कर दीजिए। तो अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु थोड़ा सा रिलेक्टेंट थे, आगे पीछे हो रहे थे। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि कहाँ लिखा है बताओ, मैं डिलीट कर देता हूँ, मैं निकाल देता हूँ। तो अगर आप बात करने बैठे, बहस करने बैठे, तो आप ये कह सकते हैं कि भाई दावत का ज़बरदस्त मौका था, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देना चाहिए था। नहीं, थीम अलग थी। थीम वहाँ पे था ट्रीटी साइन करना, एक पॉलिटिकल रेजोल्यूशन वहाँ पे साइन हो रहा था। इसी तरह से जो जमीयत उलमाए हिंद के प्लेटफॉर्म पर जो लोग आकर बैठे थे, उनका मकसद जो था वो एक दूसरे के धर्म के बारे में समझना नहीं था। उनका मकसद ये नहीं था कि सिख धर्म में क्या है, हिंदू धर्म में क्या है, इस्लाम धर्म में क्या है। वो कोई सिंपोजियम नहीं चल रहा था, वो कोई श्री श्री रविशंकर और जाकिर नायक वाला सिंपोजियम नहीं था कि जहाँ पर किसके धर्म में क्या है लिखा हुआ वो बात करने के लिए वहाँ पर आके बैठे थे। नहीं, वो जो प्लेटफॉर्म था, वो प्लेटफॉर्म जो है पॉलिटिकल रेजोल्यूशन निकालने के लिए था कि हिंदुस्तान के जो हालात हैं, इन हालात में जो रिलीजियस डिवाइड लोगों के दरमियान में है, और फिर जो फॉरेन ताकतें जो इंडिया को हिट कर रही हैं बार बार, कभी BBC डॉक्यूमेंट्री की शक्ल में, कभी जो है अदानी के हिंडनबर्ग रिपोर्ट की शक्ल में, तो कभी कुछ। आज जो है वो जॉर्ज सोरस का स्टेटमेंट आया, और यही वो जॉर्ज सोरस है जिसने पूरा अरब स्प्रिंग डिज़ाइन किया था हिलरी क्लिंटन के साथ। पूरा अरब स्प्रिंग, पूरा सीरिया, लीबिया, मसर, टूनीशिया जो पूरा बर्बाद हुआ, वो यही जॉर्ज सोरस था। बड़ा खतरनाक आदमी। आज उसने स्टेटमेंट दिया कि अदानी के जरिए जो है मोदी को वीकन किया जा सकता है। तो बार बार ये जो एक्सटर्नल अटैक्स इंडिया की इंटीग्रिटी के ऊपर हो रहे हैं, तो वो जो प्लेटफॉर्म था, उस प्लेटफॉर्म पर यही बात करने के लिए वो लोग आए थे, जमा हुए थे कि इन हालात में हर धर्म के आदमी को अपना क्या रोल प्ले करना है अपने अपने फॉलोअर्स को लेकर। वो धर्म के इंट्रिकेसीज या फिर उसकी डिटेल्स में बात करने के लिए नहीं आए थे। ठीक है, अगर आप इस तरह से अवाम में बहस करने या बात करने बैठ जाएं, तो देखिए यहूदी ये मानता है कि तमाम अंबिया जितने आए थे वो यहूदी थे, उसका अकीदा है ये। यहूदी ये मानता है कि ही इज़ द गॉड चोजन, यानी गॉड चोजन पीपल मानते हैं वो अपने आप को यहूदी। ठीक है, क्रिश्चियन ये मानता है कि हर बच्चा जो है पैदाइशी गुनहगार होता है। पैदाइशी क्या होता है? गुनाहगार होता है। ओरिजिनल सिन उसके साथ लगा हुआ रहता है। जब तक वो जीसस को अपना सेवियर नहीं एक्सेप्ट करता, वो जन्नत में जाएगा ही नहीं। ये अकीदे हैं लोगों के, अलग अलग फेथ हैं। इस्लाम का ये मानना है अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, कि मैं गवाही देता हूँ कि अल्लाह ताला वाहिद है और सिवाय अल्लाह के किसी और की इबादत नहीं हो सकती, और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं। ये इस्लाम का अकीदा है। ठीक है, हर मज़हब के अपने 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 अकीदे हैं। जैन का कुछ अलग अकीदा है, सिख मज़हब का अलग अकीदा है, बुद्धिस्ट मज़हब का अलग अकीदा है, ज़ोरास्ट्रियन यानी कि पारसियों का अलग अकीदा है। सबके अलग अलग अकायद हैं, और ये बात जो है वाज़े और आया है कि जो एक इन जनरल जो अब्राहमिक फेथ कहा जाता है, वैसे इब्राहिम अलैहिस्सलाम के बारे में कुरान में आया है कि वो ना तो यहूदी थे ना नसरानी थे, वो दीन हनीफ पर थे।
ठीक है, क्योंकि जाहिर सी बात है कि मूसा अलैहिस्सलाम और ईसा अलैहिस्सलाम तो बाद में आए थे। तो एब्राहमिक फेथ की कैटेगरी में जुडाइज़म, क्रिश्चियनिटी और इस्लाम यानी कि अहले किताब जिसे कहते हैं, ये कैटेगराइज किया जाता है। और ये अहले किताब के जितने मज़ाहिब निकले हैं ये पूरे के पूरे मिडिल ईस्ट से निकले हैं, ठीक है, सीरिया से, जेरूसलम से, ठीक है, मक्का से, मतलब ये पूरे मिडिल ईस्ट के रिलीजन्स हैं। इंडिक रिलीजन्स जिसको धार्मिक रिलीजन्स भी कहा जाता है, जिसमें बुद्धिज़्म, सिखिज़्म, जैनिज़्म, हिंदुइज़्म, ये सारे जो है ये इंडिया की साइड के हैं। तो अगर ये कहना कि भाई इस्लाम क्या कहते हैं, इस्लाम जो है ना वो इंडिया से शुरू हुआ था या फिर जो है ना हिंदुइज़्म अरब से शुरू हुआ था, ये बिल्कुल जो है बेबुनियाद बात है। तो बात यहाँ पर ये है कि वो जो प्लेटफॉर्म था वो प्लेटफॉर्म जो है वो पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म था, यानी कि वहाँ पे पॉलिटिकल रेजोल्यूशन जो है बात करने के लिए लोग वहाँ पर बैठे थे। वो किसके धर्म में, किसके धर्म की किताब में क्या लिखा हुआ है उसके बारे में वो बात करने बैठे ही नहीं थे। अगर वो बात करना है तो उसके लिए अलग प्लेटफॉर्म बनाया जा सकता है, क्लोज रूम डिस्कशंस किए जा सकते हैं, उसके ऊपर बात की जा सकती है कि भाई कुरान के अंदर क्या है, अल्लाह का तस्वुर क्या बताया गया है, वेदों में क्या बताया गया है, ठीक है। अच्छा, आखिरी बात यह है कि ओम का अक़ीदा हिंदुओं में क्या है और अल्लाह का अक़ीदा मुसलमानों में क्या है, ठीक है। ज़्यादा तफसीली तौर पर, ज़्यादा डिटेल और कॉम्प्लिकेशंस में नहीं जाऊँगा, मैं आपको बुनियादी बातें बताता हूँ। ओम के बारे में आप पढ़िए तो आपको पता चलेगा कि ओम के बारे में हिंदुओं का ये अक़ीदा है, ये मानना है कि ईश्वर ने सबसे पहले उसने एक साउंड बनाया और वो साउंड का नाम है ओम। ये बड़ा होली है, एक मंत्रा वो लोग मानते हैं इसको, और वो जो है इन्वोकेशन मानते हैं, यानी कि एक ज़िक्र मानते हैं वो लोग, ओम जो है एक ज़िक्र मानते हैं। और वो कहते हैं कि ये एक साउंड है, ठीक है, और ना तो इसका कोई शेप है, ना उसका कोई जो है आकार है, ये हर जगह बसता है। यानी कि ये अल्लाह का, ये ईश्वर का, यानी कि उनका ये मानना है कि ये ईश्वर का एक साउंड है और इस साउंड के ज़रिए ये साउंड जो है हर जगह बसता है। ईश्वर जो है हर जगह बसता है, कन कन में जो है जितने कंकर इतने शंकर, ये बात बड़ी मशहूर है, ठीक है। यानी कि कंकर कंकर में शंकर बसता है, ये उनका अक़ीदा है। हिंदुओं का ये कॉन्सेप्ट है कि हर चीज़ में भगवान बसता है, ठीक है। इसीलिए तो हर चीज़ की इबादत करते हैं, झाड़ है, पत्थर है और मूर्ति है और फिर ख़ुद इंसान है। तो उनका ये अक़ीदा है, उनका अक़ीदा है कि हर चीज़ के अंदर भगवान बसता है, जो सूफियों का भी अक़ीदा है वहदतुल वजूद का। तो उनका ये मानना है और उपनिषद के हिसाब से यही है कि ओम जो है एक ओमनीपोटेंट चीज़ है, एक बड़ी पावरफुल चीज़ है, एक साउंड है, एक कनेक्शन है गॉड से, वो लोग ये मानते हैं। मुसलमान क्या मानते हैं? मुसलमान ये मानते हैं कि अल्लाह ताला ने सबसे पहले क्या बनाया? सबसे पहले अल्लाह ने कलम बनाया। यही है ना मुसलमानों का अक़ीदा कि अल्लाह ने सबसे पहले कलम बनाया। वो क्या मानते हैं कि ईश्वर ने सबसे पहले साउंड बनाया। मुसलमान ये मानते हैं कि अल्लाह ने सबसे पहले कलम बनाया। फिर मुसलमानों का अल्लाह के ताल्लुक़ से ये अक़ीदा है कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद, कि अल्लाह एक है और ना वो समद है, ना वो किसी से पैदा हुआ है, ना वो किसी को पैदा करेगा, यानी कि ना वो बाप है किसी का, ना उसका कोई बेटा है, ठीक है। ह्यूमन जो एट्रीब्यूट्स और क्वालिटीज़ होती हैं वो अल्लाह के पास नहीं है, यानी अल्लाह की ज़ात को वो शोभा नहीं देती, ठीक है। फिर उसके जैसा कोई नहीं है, ये मुसलमानों का अक़ीदा है। अच्छा, इसके अलावा जो अरशद मदनी साहब ने कहा कि वो एक हवा है, वो हर जगह मौजूद है, क्या आप मानते हैं कि अल्लाह हर जगह मौजूद है? नहीं। कुरान में तो अल्लाह ने खुले अल्फाजों में कहा अर्रहमान वल अर्श इस्तवा, कि रहमान जो है वो अर्श पर मुस्तवी है, ठीक है। ये अल्लाह जो है हर जगह मौजूद नहीं है, अल्लाह जो है अपनी नॉलेज के साथ हर जगह है, ज़ात के तौर पर अल्लाह हर जगह नहीं है। ये मुसलमानों का अक़ीदा है। अच्छा, इसके अलावा मुसलमानों का एक और अक़ीदा ये है कि अल्लाह ताला का आकार है, रूप है। ऐसा नहीं है रूप नहीं है, बल्कि हिंदू का अक़ीदा है कि ओम का कोई रूप नहीं है, बल्कि मुसलमान का अक़ीदा है कि अल्लाह का रूप है, अल्लाह अर्श पर मुस्तवी है, अल्लाह की कुर्सी है। आयतुल कुर्सी क्यों पढ़ी जाती है? अल्लाह की कुर्सी है, अल्लाह का अगर रूप नहीं है तो कुर्सी कहाँ से आई? तो अल्लाह का रूप है और बाकायदा अल्लाह के वजह के बारे में ज़िक्र आया, अल्लाह के चेहरे के बारे में ज़िक्र आया, अल्लाह के शिन के बारे में ज़िक्र आया, ठीक है, अल्लाह के हाथ के बारे में ज़िक्र आया। अब ये अलग बात है कि अल्लाह के हाथ क्या इंसानी हाथ जैसे हैं, अल्लाह के हाथ क्या जो है अल्लाह
कि अल्लाह का चेहरा क्या इंसानी चेहरा जैसा है, ये अलग बात है, क्योंकि मुसलमान उलमा का ये कहना है कि ये जो नॉलेज है ये अनसीन है, ये हिडन है, ये क़यामत के दिन ही पता चलेगा। और इसको एक्सप्लेन करते हुए कहते हैं कि हाथी के भी पैर होते हैं और चींटी के भी पैर होते हैं, ठीक है, और इंसान के भी पैर होते हैं और छोटे बच्चे के भी पैर होते हैं, मगर पैरों में फ़र्क होता है। तो इसी तरह से अल्लाह ने जब बयान किया है चेहरे का, हाथ का, तो ज़रूरी नहीं है कि वो इंसान के जैसा ही चेहरा और हाथ हो। ये नॉलेज सिर्फ अल्लाह के पास है, वो क़यामत के दिन पता चलेगी। ये मुसलमान का अक़ीदा है। तो जो तुलना, जो कंपैरिजन अरशद मदनी साहब ने किया कि ओम और अल्लाह एक ही है, ये बात उन लोगों को भी पसंद नहीं आई है। हिंदू धर्मगुरु जहाँ वहाँ पे बैठे थे और लोकेश मुनि साहब ने तो वहाँ पे खुल्ला तौर पर उन्होंने स्टेज पे ही उन्होंने कह दिया कि ये फालतू की बातें हैं। भाई उनका अक़ीदा है ही नहीं तो क्यों हम उनके ऊपर थोप रहे हैं? उनका अक़ीदा है कि भगवान हर जगह बसता है, हमारा अक़ीदा नहीं है, तो हम क्यों हमारा अक़ीदा उनके ऊपर थोपें भाई? ठीक है, वो नहीं मानते। हाँ, आप उनसे बात करना चाहते हैं, डायलॉग करना चाहते हैं, मज़हब के ताल्लुक़ से बात करना चाहते हैं, उसके लिए अलग प्लेटफॉर्म है, वहाँ पर बैठ सकते हैं, बात कर सकते हैं, ठीक है, उनके साथ मिल बैठ कर बात कर सकते हैं इस चीज़ पर कि आपका क्या है, हमारा क्या अक़ीदा है। मगर वो प्लेटफॉर्म वो नहीं था जहाँ पर हम हमारे अक़ीदा उनके ऊपर इम्पोज़ करें या फिर वो उनका अक़ीदा हमारे ऊपर इम्पोज़ करें। ऐसा नहीं है कि अगर वहाँ पर कोई आर्क बिशप आकर ये कह देता कि जीसस के ज़रिए ही आप जो है जन्नत में जा सकते हैं, जब तक आप जीसस को सेवियर नहीं मानते आपको पैराडाइज या जन्नत नहीं मिलेगी, तो इस चीज़ पर मुसलमान और हिंदू दोनों बवाल बना देंगे, बवाल खड़ा कर देंगे। तो पॉइंट यहाँ पर इतना ही है, सिंपल सा पॉइंट है। और जब एक मुल्क में लोग रहते हैं तो उस मुल्क को आगे ले जाने के लिए मजहबी जो नज़रियात हैं एक दूसरे के ऊपर इम्पोज नहीं किए जा सकते, ठीक है। आज सऊदी अरब इतना थ्राइव कर रहा है, इसका बहुत बड़ा रीज़न ये है कि शिया यहाँ पर बसते हैं, उसके बावजूद भी सऊदी सोसाइटी में शिया सुन्नी का भेदभाव नहीं है। मैं आपको बता रहा हूँ, मैंने अपनी आंखों से देखा है, सुन्नी मस्जिद के अंदर शिया नमाज पढ़ते हैं। सऊदी अरब के अंदर नियोम और अरामको जैसे बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स के जो चीफ हैं, लीड्स हैं, ये शिया हैं। तो अक़ीदा उनका अपनी जगह, मगर जब एक मुल्क की बात आती है, मुल्क को आगे ले जाने की जब बात आती है, जब मुल्क थ्राइव करता है, तो वहाँ पर ये जो रिलीजियस डिवाइड होता है या फिर सेक्टेरियन डिवाइड होता है, इसको लेकर आगे नहीं जा सकते, बल्कि इसको अंडर वन अम्ब्रेला रखना पड़ता है। वो अम्ब्रेला होता है नेशनल इंटरेस्ट। और यही चीज़ जो है मुसलमानों को समझने की सख्त ज़रूरत है, बहुत सख्त ज़रूरत है मुसलमानों को ये बात समझने की कि नेशनल इंटरेस्ट की जब बात आती है तो उस टाइम पर मुल्क के साथ, मुल्क के हालात के साथ, मुल्क की लीडरशिप के साथ ठहरना बहुत ज़रूरी होता है। अगर आप नहीं ठहरते, एक तो ये इस्लामिकली भी गलत है और दूसरा जो है मुल्क के रहने वाले जो हैं आपको एक अलग नज़र से देखते हैं, और यही हो रहा है। बहरहाल इसी से मैं अपनी बात को ख़त्म करता हूं और मैं जो है दुआ करता हूं अल्लाह ताला से कि अल्लाह ताला हम सबको जो सही रास्ता है वो दिखाए और जो गलत है अल्लाह ताला उससे हम सबको महफूज रखे। मैं आपका भाई ज़हाक तनवीर, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।